हेलो एंड वार्म वेलकम टू सला फाउंडेशन। बच्चों, जैसा तुमको मालूम है कि तुमको लेक्चर वन एसिड्स का वन शॉट प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद बेसिस का जो वन शॉट है वो लेक्चर टू के फॉर्म में प्रोवाइड किया गया था। और जो आज तुमको प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रोवाइड किया जा रहा है लेक्चर थ्री, जिसमें हम सॉल्ट्स को कंप्लीट कवर करेंगे। डेफिनेशन देखेंगे, उसका रिएक्शन देखेंगे, आफ्टर रिएक्शन हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो एवरीथिंग अबाउट द सॉल्ट्स हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है? सबसे पहले हमको देखना है डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद क्या देखेंगे? उसकी रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन के बाद क्या देखेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कि सॉल्ट्स को बनाना कैसे है। और इसके पहले एक स्टेप हमारा छूट गया है, वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, एंड इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो हमारी मेन सॉल्ट की चीजें हैं वो हम लोग क्या है कवर करेंगे बहुत अच्छे से। और कुछ छोटे मोटी चीजें और होंगी, वो भी हम लोग क्या है कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है सॉल्ट्स की। तो सॉल्ट कैसे बनता है? तो ये तुमको मालूम होगा कि जब हम एसिड को मिलाते हैं बेस के साथ, जब एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो हमारा सॉल्ट बन जाता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो एसिड का H प्लस आयन होता है बेस के OH माइनस के साथ कंबाइन हो जाता है। कंबाइन होने के बाद क्या होता है, जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो हमारा क्या सॉल्ट बन जाता है। तो बस इतना ही होता है कि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है, जो हाइड्रोजन आयन होता है उसका रिप्लेसमेंट होता है OH आयन के द्वारा। तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा सॉल्ट बन जाता है। तो बस इसी को अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो सॉल्ट की डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्ट्स आर दोज कंपाउंड्स, salts are those compounds which are formed by partial or complete replacement of हाइड्रोजन एटम। और कैसा हाइड्रोजन एटम? आयनाइजेबल, मतलब ऐसा हाइड्रोजन एटम जो आयनाइज हो सकता है। तो बोलेंगे salts are those organic compounds which are formed by partial or total replacement of ionizable hydrogen atom of an acid by a metallic or ammonium ion। तो जो अमोनियम आयन होगा उसमें क्या होगा? OH माइनस होगा, इसलिए क्या है हमारा सॉल्ट क्या है बन जाएगा। तो सिंपल सा है, एसिड का जो H प्लस हो रहा है ये आपका काम करेगा एज अ H प्लस। तो एसिड का जो H प्लस हो रहा है इस बेस के OH माइनस के साथ कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन होने के बाद हमारा क्या सॉल्ट बन जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस डेफिनेशन को एक सिस्टमैटिक वे में क्या आपको लिखना होता है, क्योंकि हमारा जो मार्क्स हमको मिलेगा वो आंसर को वेक्टर वे में रिप्रेजेंट करने से मिलेगा। तो इसलिए तुमको डेफिनेशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं तुमको फिर से बता देता हूं, सॉल्ट्स आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाई partial or total replacement of ionizable hydrogen atom of an acid by the metallic or ammonium ion। तो ये आपको लिखना होगा। अब इसके लिए तुमको एक रिएक्शन देना होगा इसके सपोर्ट में, कि भाई हमने डेफिनेशन लिखा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए रिएक्शन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक रिएक्शन लेंगे। देखो, पार्शियल रिप्लेसमेंट का भी लेंगे और तुम्हारा कंप्लीट रिप्लेसमेंट का भी देखेंगे। और ये जो दो रिएक्शन मैं तुमको बता रहा हूं ये मैंने तुमको एसिड की प्रॉपर्टीज में बताया था। जिन बच्चों ने एसिड का लेक्चर देखा है वो अभी रिएक्शन को देखें तो खुद ही समझ जाएंगे कि भाई ये ऑलरेडी मैं तुमको पार्शियल रिप्लेसमेंट एसिड में बता चुका हूं। सेम रिएक्शन अब फिर से तुम्हारा रिपीट हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि भाई तुमने अगर पढ़ा था, तुमने अगर समझा था, तो अब वही चीज तुमको क्या है अब अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए क्या था, पार्शियल रिप्लेसमेंट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जो NaNO3 है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो NaNO3 H2SO4 के साथ क्या कंबाइन होकर क्या बनाता है? NaHSO4। NaHSO4 और इसका H और इसका NO3 HNO3 क्या है बना देता है।
तो बस तुमको ध्यान देना है, NaNO3 H2SO4 से कंबाइन करता है, कंबाइन करने के बाद NaHSO4 प्लस HNO3 बना देता है। ध्यान देने की बात यह कि टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस है, तब हमारा होगा पार्शियल रिप्लेसमेंट। अगर टेम्परेचर 200 से ज्यादा हो गया तो हो जाएगा कंप्लीट रिप्लेसमेंट, और कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, NaNO3 कंबाइन करेगा H2SO4 से, तो क्या होगा, H2 तुम्हारा क्या है, जाने वाला है किसके साथ, NO3 के बाद, तो तुम्हारा बनेगा 2HNO3। क्या बनेगा, 2HNO3। अब 2HNO3 बनेगा, यहां पे हमारा बन गया है। अब Na और SO4 बचा तो Na2SO4 बनता है। ये मैंने तुमको बताया था कि जब जब Na और SO4 की बात आती है, जब Na और SO4 की बात आती है तो Na की वैलेंसी होती है 1 और SO4 की वैलेंसी होती है 2, तो Na2SO4 तुम्हारा क्या है, बन जाता है। तो ये चीज तुमको ध्यान रखना है कि पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा NaHSO4 बनेगा, कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा Na2SO4 बनेगा। और ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर 200 से कम है तो तुमको कर देना है पार्शियल रिप्लेसमेंट, अगर टेम्परेचर 200 से ज्यादा लोगे तो तुम कर दो कंप्लीट रिप्लेसमेंट। कंप्लीट रिप्लेसमेंट में Na2SO4 बनेगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट में NaHSO4 बनेगा। तो इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट, इसको कहते हैं सोडियम बाइसल्फेट। ध्यान रखिएगा, सोडियम बाइसल्फेट और ये सोडियम सल्फेट। तो इतना तुमको समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स देखेंगे तो जो सॉल्ट्स हैं उनको 6 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। सॉल्ट्स को 6 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिड सॉल्ट्स, बेस सॉल्ट्स, नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिड सॉल्ट्स, बेस सॉल्ट। उसके बाद 3 टाइप तुम्हारे और है, डबल सॉल्ट्स, मिक्स्ड सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो ये 6 टाइप के हमारे जो सॉल्ट्स हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ स्टार्टिंग के 3 हैं। नॉर्मल सॉल्ट है हमारे सिलेबस में, हमारा एसिड सॉल्ट है सिलेबस में, और हमारा क्या है, बेस सॉल्ट है सिलेबस में। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं, नॉर्मल, एसिड और बेसिक, तो ये तीनों हमारे क्या सिलेबस के पार्ट हैं। बाकी के जो रिमेनिंग 3 सॉल्ट हैं, डबल, मिक्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स, ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इतना तुमको समझना है कि भाई क्लासिफिकेशन 6 टाइप का है, तुम्हारा नॉर्मल है, एसिड है, बेसिक है, डबल है, मिक्स्ड है, कॉम्प्लेक्स है। इतने टाइप के सॉल्ट हैं, जिसमें से तुमको 3 पढ़ने हैं, नॉर्मल सॉल्ट पढ़ना है, एसिड सॉल्ट पढ़ना है, बेसिक सॉल्ट पढ़ना है। ये तीनों तुमको पढ़ने हैं, बाकी तीनों को क्या है, छोड़ना है, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस के पार्ट नहीं है। क्लासिफिकेशन के बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट है वो है एक डेफिनेशन, आयनिक डेफिनेशन। तो देखो आयनिक डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि भाई आयन की बात होगी, किसकी बात होगी, आयंस की बात होगी। अगर आयंस की बात होगी तो हम क्या करेंगे, तो हम ध्यान ये देना है कि इसमें वाटर का क्या करता है, डिसोसिएशन होता है। इसमें क्या होता है, वाटर का डिसोसिएशन होता है। ये चीज तुमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो हम बोलेंगे सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट तुम्हारा एक आयनिक कंपाउंड है जो डिसोसिएट होता है वाटर में, जो क्या करता है, वाटर में डिसोसिएट होता है। जब वाटर में डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, एक पॉजिटिव आयन बनाएगा और एक नेगेटिव आयन बनाएगा। लेकिन वो पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन नहीं होगा और नेगेटिव आयन तुम्हारा OH आयन नहीं होगा। तो सिंपल सा मैं बता रहा हूं, तुम्हारा आयनिक डेफिनेशन तुमको क्या करना है, तुमको बताना है कि भाई जो सॉल्ट होता है, जो सॉल्ट होता है वो तुम्हारा आयनिक कंपाउंड होता है, मतलब वो तुम्हारा आयंस बनाता है। लेकिन जो आयंस बनते हैं वो H प्लस और OH माइनस नहीं हो सकते हैं। तो बस हमको वही लिख देना है, salt is an ionic compound which dissociate in water to yield a positive ion other than the hydrogen ion and a negative ion other than the hydroxyl ion। अब एग्जांपल अगर मैं तुमसे कहता हूं तो सॉल्ट का, जैसे तुमने बहुत सुना होगा NaCl के बारे में, तो NaCl वाटर में जब डिसोसिएट होता है तो Na प्लस और Cl माइनस बनाता है। तो यहां पर ना H प्लस बन रहा है ना OH माइनस बन रहा है। तो NaCl वाटर में डिसोसिएट हो रहा है, NaCl वाटर में डिसोसिएट हो तो क्या बना रहा है, Na प्लस बना रहा है और Cl माइनस बना रहा है। तो ये तुमको क्या लिखना होना है, तो अच्छे से तुम समझते हुए आयनिक डेफिनेशन में क्या दोगे, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच डिसोसिएट इन वाटर एंड यील्ड अ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन अदर देन H प्लस एंड OH माइनस रिस्पेक्टिवली। ये आपको लिखना होगा।
ये चीज अच्छे जाना। फिर रिएक्शन लिख दोगे, NaCl एरो लिखे बनाएंगे, एरो के ऊपर वाटर लिखेंगे और Na प्लस प्लस लगाएंगे, फिर Cl माइनस बनाएंगे। तो यहाँ हमारे क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बन गए हैं। अब इसके बाद हम क्या कवर करेंगे, जो ये नॉर्मल सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट है, इसको अभी हमको क्या है देखना है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे अपने जो सॉल्ट का क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं। बच्चों अब आप लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट के क्लासिफिकेशन में जो हमारे 3 टाइप्स हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। वैसे तो तुम्हारे जो सॉल्ट्स थे वो 6 टाइप के थे, लेकिन जो हमारे सिलेबस के 3 पार्ट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा पार्ट है एसिड सॉल्ट, तीसरा पार्ट है बेसिक सॉल्ट। तो देखो मैं तुमको एक लाइन में तुमको मैं डेफिनेशन बता रहा हूं बस, फिर तुम क्या लिख पाओगे। जो तुम्हारा नॉर्मल सॉल्ट होता है, जो तुम्हारा नॉर्मल सॉल्ट होता है उसमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन एटम का। जो तुम्हारा नॉर्मल सॉल्ट होता है उसमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन एटम का। लेकिन जो तुम्हारा एसिड सॉल्ट होता है उसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन एटम का। तो ध्यान रखना है, एसिड सॉल्ट में पार्शियल रिप्लेसमेंट है हाइड्रोजन एटम का, और जो तुम्हारा बेसिक सॉल्ट है उसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट है हाइड्रोक्सिल एटम का। तो ये तुमको ध्यान रखना है। मैं फिर से बात तुमको बता रहा हूं, जो तुम्हारा नॉर्मल सॉल्ट है उसमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट है आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम का। जो तुम्हारा एसिड सॉल्ट है इसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट है हाइड्रोजन एटम का, और जो तुम्हारा बेसिक सॉल्ट है इसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट है OH आयन का। तो इतना तुमको बस ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या है, तुमको रिएक्शन लिखनी है। जैसे ये हमारा कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, तो इसके लिए रिएक्शन क्या होगी, जैसे हम क्या करते हैं HCl ले लेते हैं और HCl के साथ में क्या कर लेते हैं NaOH ले लेते हैं। अब आपको पता है एक एसिड है दूसरा बेस है, तो एसिड का जो H प्लस है, एसिड का जो H प्लस है वो कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कंप्लीट रिप्लेस करेंगे तो H और OH मिलके वाटर बना देगा इधर, और ये जो Cl है और Na है ये दोनों मिलके क्या तुम्हारा NaCl बना देंगे। तो NaCl प्लस वाटर तुम्हारा क्या है बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम एसिड चेंज कर दें, अगर हम एसिड ले लें H2SO4 और साथ में ले लें NaOH, तो क्या होगा, फिर से वही एसिड के जो ये H होंगे वो OH के साथ वाटर बना देंगे। तो H यहाँ पर कितने हैं 2, तो OH कितने होने चाहिए 2। अगर OH 2 होने चाहिए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमको क्या है प्लस में 2 NaOH लेना पड़ेगा, और 2 NaOH लेना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 वाटर बनेगा, तो 2 वाटर बना दिया, और साथ में क्या बनेगा एक सॉल्ट बनेगा। तो Na और SO4 ये दोनों जब मिलते हैं तो Na की जो आयन होता है वो सिर्फ पॉजिटिव प्लस आयन होता है, लेकिन SO4 होता है डबल माइनस, तो डबल माइनस की वजह से क्या यहाँ पे 2 आ जाता है, तो बनता है तुम्हारा Na2SO4। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम क्या कंप्लीटली रिप्लेस हो रहा है। तो ये इसकी जो रिएक्शन है वो हो जाएंगी। अब अगर तुम आते हो एसिड सॉल्ट में, अगर तुम आते हो एसिड सॉल्ट पे, तो एसिड सॉल्ट में क्या होगा, अब तुमको पता है कि यहाँ पर पार्शियल रिप्लेसमेंट होना है, यहाँ पर क्या होना है पार्शियल रिप्लेसमेंट होना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो रिएक्शन अगर मैं तुमसे बात करूं तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या कर लिया NaOH बेस ले लिया और साथ में क्या ले लिया H2SO4 ले लिया, क्या ले लिया H2SO4। अब आपको पता है कि पार्शियल रिप्लेसमेंट करना है हाइड्रोजन एटम का। अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट करना है तो जो Na है और ये जो HSO4 है, जो तुम्हारा H2SO4 है, तो यहाँ क्या होगा H2SO4 क्या एसिड है, तो एसिड का सिर्फ एक H और बेस का OH मिलके क्या है H2O बनाएगा। अब पार्शियल करना है इसलिए क्या यहाँ पे दोनों H नहीं निकालेंगे H2SO4 के, सिर्फ एक H निकालेंगे, तो एक H और ये OH मिलके क्या है वाटर तुम्हारा बना देगा H2O। और साथ में क्या होगा, इसका Na और इसका HSO4 बचा हुआ है, इसका Na और इसका HSO4 बचा हुआ NaHSO4 क्या है बना देगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया पार्शियल रिप्लेसमेंट। पार्शियल का मतलब
कुछ पोर्शन हमारा क्या हाइड्रोजन का जाएगा। तो हाइड्रोजन का सिर्फ एक एटम गया, दोनों एटम क्या है नहीं रिप्लेस हुए हैं। फिर जो लास्ट है तुम्हारा वो है बेसिक सॉल्ट। अब इसमें क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या है पार्शियल रिप्लेसमेंट। पार्शियल मतलब सिर्फ कुछ एटम जाएंगे, सारे एटम नहीं जाने वाले। तो जैसे हमने एग्जांपल ले रहे हैं MgOH का ट्वाइस ले लेते हैं, MgOH का ट्वाइस लेते हैं और HCl का कंबाइन कराते हैं। अब तुमको पता है कि पार्शियल रिप्लेसमेंट होना है OH ग्रुप का, तो इसका OH और इसका H मिलके वाटर बना देगा। बेस का OH और ये एसिड HCl का H मिलके क्या है H2 बना देगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया H2O और साथ में क्या होगा इसका Mg, इसका OH और इसका Cl साथ में आ जाएगा। तो MgOH Cl, तो ये हमारा क्या है कंपाउंड बन जाएगा। तो इसमें तुमने देखा कि जो तुम्हारा नॉर्मल सॉल्ट था इसमें तुम्हारा कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया, जो तुम्हारा एसिड सॉल्ट था उसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट हो गया H+ का, और जो तुम्हारा बेसिक सॉल्ट था इसमें तुम्हारा OH- का क्या है पार्शियल रिप्लेसमेंट हो गया। तो इस तरीके से तुमको जो रिएक्शंस हैं और जो डेफिनेशंस हैं वो तुमको लिखनी होगी। अगर तुम सिस्टमैटिक वे में डेफिनेशन कहूं तो तुम कह सकते हो नॉर्मल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द, या कह सकते हो नॉर्मल सॉल्ट्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम बाय द अमोनियम एटम। फिर सिमिलरली यहां तुम कह सकते हो acid salts are those compounds which are formed by the partial replacement of ionizable hydrogen atom by the ammonium atom। फिर सिमिलर बेस पे तुम कह सकते हो basic salts are those compounds which are formed by partial replacement of hydroxyl group by the H+ ion of acid atom। तो इस तरीके से तुम जो रिएक्शंस है वो क्या है लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो, मतलब एवरीथिंग तुम क्या लिख सकते हो। बस तुमको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए तुमको क्या है एक सिस्टमैटिक वे में चीजों को कैसे याद करना है, कौन सा हाईलाइटेड पॉइंट तुमको ध्यान रखना है वो मैंने तुमको इंडिकेट कर दिया। तो ध्यान रखना यहां पर कंप्लीट है, बाकी दोनों में क्या है पार्शियल है, और एसिड वाला है तो हाइड्रोजन एटम है, और जो बेसिक वाला है उसमें OH एटम है। तो ये चीज तुमको क्या है ध्यान रखना है। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर बाकी का आगे देखते हैं। बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो तुम्हारे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो सिर्फ तुम्हारे 3 मेथड्स हैं, और 3 मेथड्स के थ्रू तुम क्या है सॉल्ट्स को बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द सॉल्ट। तो देखिए सबसे जो पहला मेथड है उसको समझना है, सेकंड मेथड को समझना है, थर्ड मेथड को समझना है, उसके उसकी जो रिएक्शंस हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो सिर्फ अगर इतना लिखा हुआ सिर्फ 3 लाइनें मैंने लिखा है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी ये तो हेडिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर तुम इतना याद कर लो तो तुम सारी रिएक्शन ऑटोमेटिक लिख पाओगे। बिल्कुल मैं तुमको पक्का कह रहा हूं लिख पाओगे। तुमको लिख के भी समझाऊंगा कैसे तुम लिखोगे। देखो ध्यान से, पहला मेथड है बाय डायरेक्ट कंपोजिशन। पहला मेथड क्या है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। अब देखो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, मेटल लेते हैं, नॉन मेटल लेते हैं, कंबाइन करते हैं, मेटल लेते हैं, नॉन मेटल लेते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद हमारा सॉल्ट बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तुम्हारा मेटल लेते हो, नॉन मेटल लेते हो, दोनों को कंबाइन कराते हो, कंबाइन करने पे तुम्हारा जो सॉल्ट है वो बन जाता है। बस इतना ही करना है। और मैंने तुम्हारी लिख भी दिया है, मेटल कौन सा लोगे, लेड ले लो, आयरन ले लो, नॉन मेटल कौन सा लोगे, सल्फर ले लो, और भी कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं यही लो, और भी ले सकते हो, बट इनसे तुम्हारी जो रिएक्शन है वो काफी इजीली हो जाएगी। फिर सेकंड मेथड में क्या कहेंगे, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड ले लो, बेसिक ऑक्साइड ले लो, दोनों को मिला दो, सॉल्ट बन जाएगा। तो एसिडिक ऑक्साइड ले लो, बेसिक ऑक्साइड ले लो, तो सॉल्ट बन जाएगा। बस ध्यान देना है, एरो लगाना है, हीट का सिंबल लगाना है, एरो लगाना है, हीट का सिंबल लगाना है। तो एसिडिक ऑक्साइड में कौन कौन सा ले लो, अरे SO2 ले लो, CO2 ले लो, तो SO2 ले लो, CO2 ले लो। और बेसिक ऑक्साइड में कौन सा ले लो, बेस वाला कोई भी लो, CaO ले लो। जब हम लोग कंबाइन करोगे तो रिएक्शन भी हो जाएगी, कैसे होगी हम लोग देखेंगे।
तो बस ध्यान देना है, बाई कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। एसिटिक ऑक्साइड में CO2 ले लो, SO2 ले लो, बेसिक ऑक्साइड में CaO ले लो। फिर लास्ट तुम्हारा मेथड है डबल डिकम्पोजिशन। अब बेटा ये जो डबल डिकम्पोजिशन है वो मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बताया था, बेसिस के लेक्चर में बताया था। तो जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो जाके जरूर देखे, बाकी का मैं तुमको अभी शॉर्ट में समझा भी देता हूं। इसका जो दूसरा नाम है वो है बाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है, वो क्या है बॉटम पर जमा हो जाता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक सॉल्युबल साल्ट लेते हैं या फिर एसिड, सॉरी, इसमें क्या करते हैं सॉल्युबल साल्ट लेते हैं, इसको कंबाइन कराते हैं एक एसिड के साथ या फिर सॉल्युबल साल्ट के साथ। मतलब ऐसा साल्ट लो कि भाई मिल जाए, भाई ऐसे साल्ट लोगे जो एसिड के साथ मिल जाए। अगर मिलेगा ही तो रिएक्शन कैसे होगी, तो सॉल्युबल सॉल्ट लोगे, एसिड के साथ कंबाइन कराओगे तो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा और साथ में एसिड बनेगा। इनसॉल्युबल क्यों बनेगा, अगर यहाँ पे इनसॉल्युबल नहीं बनाया तो फिर ये क्या घुल जाएगा। सॉल्युबल मतलब घुल जाना, इनसॉल्युबल मतलब नहीं घुलना। तो ये सॉल्युबल सॉल्ट लोगे एसिड के साथ तो इनसॉल्युबल सॉल्ट और एसिड बन जाएगा। या फिर क्या करोगे, सॉल्युबल सॉल्ट लोगे सॉल्युबल सॉल्ट के साथ तो तुम्हारा इनसॉल्युबल सॉल्ट के साथ में कोई एक सॉल्ट बन जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है। अब ध्यान देने की बात यह है कि सॉल्युबल सॉल्ट में क्या लोगे, सॉल्युबल सॉल्ट में तुम ले लो BaCl2 ले लो, PbNO3 का ट्वाइस ले लो, और तुम्हारा इसके साथ में एसिड ले लो। एसिड तुम्हारा जो मनो वो ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, जो तुम्हारा मनो वो ले लो। इस तरीके से तुमको क्या है लिखना है। अब इनकी हम लोग रिएक्शन देखेंगे कि भाई रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल मिलकर सॉल्ट बना रहा है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो मेटल में क्या ले लो, Pb ले लो, किसके साथ कंबाइन कराना है, S के साथ। तो Pb S के साथ कंबाइन हो तो क्या बनाएगा तुम्हारा, PbS बना देगा। सिमिलरली आयरन ले लो, S के साथ कंबाइन करा दो, तो आयरन ले लिया हमने, S के साथ कंबाइन करा दिया तो क्या बनाएगा, FeS बनाएगा। तो ये हमारा सॉल्ट बन गया और ये भी हमारा क्या सॉल्ट बन गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो एसिटिक ऑक्साइड में बेसिक ऑक्साइड मिला के सॉल्ट बना लो। तो एसिटिक ऑक्साइड कौन सा लोगे, SO2 लोगे, तो SO2 ले लो, क्या कंबाइन कराओगे, बेसिक सॉल्ट क्या CaO करा दोगे, तो CaO ले लो, कंबाइन करा दो तो क्या बनेगा तुम्हारा सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट अब कौन सा बनेगा, देखो ध्यान से, Ca है, S है, O2 है और ये O है, तो CaSO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CaSO3 बन जाएगा। तो ये हमारा सॉल्ट क्या बन जाएगा। सिमिलरली क्या कर लो, CO2 ले लो, कंबाइन करा दो CaO के साथ तो क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा। तो ये हमारी दोनों रिएक्शन क्या हो जाएंगी। बस एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इन पर क्या है हीट का साइन लगा देंगे डेल्टा, इन एरो पर हीट का साइन लगा देंगे डेल्टा। तो ये हमारी रिएक्शन क्या है कंप्लीट होगी। 2 रिएक्शन यहाँ देख ली हमने और 2 रिएक्शन यहाँ भी देख ली, तो 2 रिएक्शन ऊपर 2 रिएक्शन नीचे हो गई। अब इसके बाद लास्ट मेथड है बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिकम्पोजिशन। तो देखो क्या होता है, सॉल्युबल सॉल्ट हमने क्या लेना है, BaCl2 लेना है। क्या लेना है, BaCl2। तो BaCl2 ले लो, उसके साथ में एसिड ले लो। एसिड चलो हम लोग ले लेते हैं H2SO4 ले लेते हैं, कंबाइन करा देते हैं। अब आपको पता है BaCl2 और H2SO4 ले रहा, तो इसके 2H इसके 2Cl के साथ 2HCl बना देंगे, तो 2HCl यहां हो गया और ये Ba और ये SO4 BaSO4 फॉर्म कर देगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा BaSO4 प्लस 2HCl। अब इसी तरीके से लेड नाइट्रेट ले सकते हो, PbNO3 का ट्वाइस। क्या लोगे, PbNO3 का ट्वाइस। अब तुम क्या कर लो, तुम अगर लेना चाहो तो तुम यहाँ पे HCl ले लो,
HCl लोगे तो क्या बनेगा, देखना ध्यान से, HCl लो तो क्या बनेगा, Pb और Cl कंबाइन होंगे, Pb और Cl कंबाइन होंगे। Pb की जो वैलेंसी है वो 2 होती है, तो यहाँ पे PbCl2 हो जाएगा, और Cl की 1 होती है, तो फिर Pb अकेला रहेगा, तो PbCl2 हो जाएगा, और ये NO3 और ये H मिलके क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस, Cl 2 है यहाँ पर, तो यहाँ 2HCl लगाना पड़ेगा, तो ये अब रिएक्शन क्या है आपकी, बैलेंस हो गई है। यहाँ 2NO3 था तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन हमारी अब क्या है, बैलेंस फॉर्म में हो गई है। अब एक रिएक्शन और देख लेते हैं जिसमें सॉल्युबल साल्ट और सॉल्युबल सॉल्ट ले लेते हैं। तो सॉल्युबल साल्ट जैसे हम क्या कर लेते हैं, BaCl2 ले लेते हैं, BaCl2 ले लेते हैं, और Na2CO3 ले लेते हैं, ये दोनों हम क्या है ले लेते हैं। अब लेने के बाद क्या करेंगे, Ba और CO3, Ba और CO3 क्या करेगा, कंबाइन करेगा, तो क्या बनेगा, BaCO3 बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, ये 2Cl और 2NaCl बन जाएगा, साथ में बन जाएगा तुम्हारा 2NaCl। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरीके से इसमें और भी रिएक्शन तुम चाहो डिफरेंट रिएक्शन क्या लिख सकते हो, अलग अलग सॉल्ट लेके, अलग अलग एसिड लेके, अलग अलग तुम्हारे सॉल्वेंट सॉल्ट लेके, जितनी रिएक्शन हो उतनी तुम क्या लिख सकते हो। तो डबल डिकम्पोजिशन की और भी एक्सपेरिमेंट तुमको क्या लास्ट लेक्चर में बताई थी, तो बाकी का ये रिएक्शन तुम्हारे लिए कंप्लीट है। तो जो ये सॉल्ट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वो तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद तुम्हारा सॉल्ट का जो रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे तुम्हारा जो ब्लू विट्रॉल है, व्हाइट विट्रॉल है, ये जितने भी इस टाइप के कंपाउंड्स हैं तुम्हारे, उन सारे कंपाउंड्स को अभी हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो चलिए ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन को अरेंज करते हैं और बाकी का फिर हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों अब हम लोग कवर करने वाले हैं डिफरेंट सॉल्ट्स को। तो जो हमारे डिफरेंट सॉल्ट्स हैं उनका क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि ये सॉल्ट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 हम सारे सॉल्ट्स देखेंगे और उसके बाद अपनी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसको हम लोग देखेंगे। तो टोटल आपके 8 सॉल्ट्स हैं जिनको हमको कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सॉल्ट से। तो देखो फर्स्ट सॉल्ट है आपका आयरन क्लोराइड। अब आयरन क्लोराइड में ब्रैकेट में लिखा है थर्ड। तो थर्ड का मतलब है कि जो आयरन लोगे उसकी वैलेंसी 3 होगी। तो आयरन क्लोराइड लोगे तो वैलेंसी 3 है आयरन की, इसलिए लिखोगे आप FeCl3। अब देखो ये कैसे बनेगा, तो सिंपल सा है, FeCl के साथ कंबाइन करेगा FeCl3 बनाएगा। तो FeCl के साथ कंबाइन किया तुमने बनाया FeCl3। तो FeCl3 हमने बनाया, तो Fe के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और Cl2 के 3 मॉलिक्यूल लेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा 2FeCl3। फिर इसके बाद नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट तुम्हारा सॉल्ट है वो है जिंक सल्फेट। इसको हम व्हाइट विट्रॉल भी कहते हैं, जिंक सल्फेट इसको हम व्हाइट विट्रॉल भी कहते हैं। तो इसमें सिंपल सा है, जिंक सल्फेट से ही क्लियर हो रहा है कि हमको जिंक लेना पड़ेगा Zn और तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा H2SO4। तो ZnSO4 क्या है बनेगा, तो ZnSO4 बन गया, साथ में H2 अलग हो जाता है। अब क्या करते हैं, जो हमारा ZnSO4 बनता है वो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से कंबाइन करता है, तो ZnSO4.7H2O बनता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि जो ZnSO4.7H2O है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है व्हाइट विट्रॉल को। तो ये हमारा क्या है, मेन कंपाउंड है जो हमारे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल सा है, व्हाइट विट्रॉल बनाने के लिए क्या करते हैं, जिंक लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, ZnSO4 बन जाता है, साथ में H2 अलग हो जाता है। फिर क्या करते हैं, जो ZnSO4 बना है उसके साथ 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो ZnSO4.7H2O बन जाता है। इसको हम कहते हैं व्हाइट विट्रॉल। तो इसकी रिएक्शन ये मैंने तुमको बता दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा आयरन सल्फेट, ब्रैकेट में लिखा है सेकंड, मतलब आयरन सल्फेट लेना है लेकिन इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। इसको हम कहते हैं ग्रीन विट्रॉल। अब बात आती है ये कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं करना है, अगर आपको व्हाइट विट्रॉल की रिएक्शन आती है तो इसका मतलब है कि आपको ग्रीन विट्रॉल की भी आती है। तो तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ इतना काम करना है, आयरन को क्या है लिख देना है Zn की जगह, Zn की जगह तुमको आयरन लिख देना है। आयरन का मतलब होता है Fe, तो जहां जहां आपका Zn है वहां वहां आपको Fe लिख देना है बस।
देखो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, Fe लेंगे, Fe में क्या करेंगे, H2SO4 कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, H2SO4 कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने पर क्या होगा, FeSO4 प्लस H2 बन जाएगा, FeSO4 प्लस H2 बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, FeSO4 लेंगे, FeSO4 लेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करेंगे, तो हमारा FeSO4 डॉट 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएगा। जो ये कंपाउंड हमारा बना हुआ है, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रोल। तो ये चीज तुमको क्या है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ग्रीन विट्रोल तुम्हारा कैसे बनेगा। अगर ग्रीन विट्रोल की रिएक्शन अगर तुमको नहीं समझ में आएगी तो फिर तुमको क्या प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान देने की बात यही है कि जो हमारा व्हाइट विट्रोल है वो तुम्हारा जिंक सल्फेट डॉट 7H2 हो जाता है, जो तुम्हारा ग्रीन विट्रोल है वो FeSO4 डॉट 7H2 हो जाता है। तो ये रिएक्शन तुम्हारी कंप्लीट हो गई है। तो टोटल हमने 3 अभी सॉल्ट क्या कवर इधर कर लिए हैं। तो रिएक्शन बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका आता है लेड क्लोराइड। क्या आता है, लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड को रिप्रेजेंट करते हैं PbCl2 से। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको बस ध्यान देना है कि लेड नाइट्रेट को HCl से कंबाइन करना है, लेड नाइट्रेट को HCl से कंबाइन करना है। तो चलो कंबाइन करके आपको बताते हैं कैसे रिएक्शन हुई। तो लेड और Cl क्या कंबाइन हो जाएगा, H और NO3 क्या मिलके HNO3 बना देगा। अब ये H है और ये NO3 है, तो ये बनेगा HNO3। क्या बनेगा, HNO3। अब 2 NO3 है तो हम यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा 2HNO3, और यहाँ पर आपको हो गया 2H। अगर 2H हो गया तो हमको लेना पड़ेगा 2HCl, और PV और Cl मिलके क्या बनाएगा, PV की वैलेंसी होती है 2, इसलिए PbCl2 बन जाएगा। बीच में आप लगा दोगे क्या, प्लस, तो PbCl2 प्लस 2HNO3। इस तरीके से हम क्या है रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो लेड क्लोराइड इस तरीके से आप क्या है बना लोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के तुमको ध्यान ये रखना है कि हमको CaCl2 और सोडियम कार्बोनेट लेना है। क्या लेना है, CaCl2 और सोडियम कार्बोनेट लेना है। तो CaCl2 और सोडियम कार्बोनेट जब लोगे तो CaCO3 के साथ कंबाइन करेगा, CaCO3 के साथ कंबाइन करेगा, प्लस लगेगा, और ये Na और ये Cl कंबाइन होगा तो तुम्हारा बनेगा 2NaCl। क्या बनेगा, 2NaCl। तो CaCO3 के साथ कंबाइन करेगा और NaCl के साथ करेगा तो तुम्हारा 2NaCl बन जाएगा। अब इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए तुमको ध्यान देना है कि तुमको Na2CO3 लेना है, इसमें वाटर और CO2 डालना है। Na2CO3 लेना है, इसमें वाटर और CO2 डालना है। जब तुम इसमें डालोगे तो तुम्हारा NaHCO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaHCO3 क्या बन जाएगा, और इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे क्योंकि यहाँ पर Na2 था। तो ध्यान रखेंगे Na2CO3 में CO2 और वाटर डालना है तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे NaHCO3 के। फिर तुम्हारा जो 7वें नंबर में वो तुम्हारा सोडियम सल्फेट क्रिस्टल। तुमको सोडियम सल्फेट क्रिस्टल बनाना है। तो बात आती है कैसे बनेगा। तो तुमको क्या करना है, NaOH लेना है, NaOH लेना है और इसमें H2SO4 को ऐड करना है। अब तुमको पता है कि जब सोडियम SO4 के साथ कंबाइन होगा तो Na लिखोगे, SO4 लिखोगे। अब सोडियम की वैलेंसी तो 1 है तो SO4 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन SO4 की वैलेंसी 2 है तो बन जाएगा Na2SO4। अगर Na2SO4 बन गया इसका मतलब क्या, 2 यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब ये जो तुम्हारा OH होगा NaOH का और जो तुम्हारा एसिड का H होगा, ये कंबाइन होके 2 मॉलिक्यूल वाटर क्या है बना देंगे। तो इस तरीके से जो ये हमारा कंपाउंड बना है Na2SO4, इसको हम बोलेंगे सोडियम सल्फेट क्रिस्टल। तो ये तुम्हारा सोडियम सल्फेट क्रिस्टल क्या कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद तुम्हारा जो 8th नंबर का सॉल्ट है वो है तुम्हारा कॉपर सेकंड सल्फेट। इसको हम ब्लू विट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू विट्रोल। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, व्हाइट विट्रोल पढ़ा, ग्रीन विट्रोल पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लू विट्रोल। तो व्हाइट, ग्रीन और ब्लू, ये 3 विट्रोल हम पढ़ रहे हैं। तो अब बात करते हैं ब्लू विट्रोल की। तो इसमें क्या करते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड लेते हैं, कंबाइन कराते हैं H2SO4 के साथ। कॉपर हाइड्रोक्साइड लेते हैं, कंबाइन कराते हैं H2SO4 के साथ
तो क्या होता है, ये OH और ये H मिलके वाटर के दो मॉलिक्यूल बना देते हैं और CuSO4 से मिलकर CuSO4 बन जाता है। अब क्या होता है, ये CuSO4 5 मॉलिक्यूल वाटर के साथ कंबाइन होकर CuSO4.5H2O बनाता है। ध्यान देने की बात यह है कि ब्लू विट्रोल में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वो हैं आपके 5। ब्लू विट्रोल में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं, 5 हैं। लेकिन जो तुम्हारा व्हाइट विट्रोल है और जो तुम्हारा ग्रीन विट्रोल है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, 7। यहां भी 7। तो व्हाइट वाले में और ग्रीन वाले में वाटर के मॉलिक्यूल 7 लेते हैं, लेकिन ब्लू वाले में वाटर के मॉलिक्यूल 5 लेते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों रिएक्शन को मिला के ये हमारा जो ब्लू विट्रोल है वो क्या है, बन जाता है। अब देखो एक चीज ये ध्यान रखना है, जो तुम्हारी ये तो नेक्स्ट रिएक्शन लिखी है हैश लगा के, ये रिएक्शन मैंने तुम्हारे लिए क्यों लिखी है, जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है जिसमें हम CuSO4 बना रहे हैं, इसको हम अदर रिएक्शन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को इससे रिप्लेस कर दें या फिर इससे रिप्लेस कर दें, तो दोनों में हमारा CuSO4 बन रहा है, यहां भी CuSO4 बन रहा है और यहां भी CuSO4 बन रहा है। तो ये तुम रिप्लेस कर सकते हो, इन दोनों रिएक्शन को रिप्लेस कर सकते हो यहां पर। तो ध्यान देना है कि फर्स्ट वाली रिएक्शन इससे भी रिप्लेस हो सकती है, फर्स्ट वाली रिएक्शन इससे भी रिप्लेस हो सकती है। फिर उसके बाद आपको सेकंड वाली रिएक्शन जो है CuSO4 + 5H2O गिव्स CuSO4.5H2O लिखना पड़ेगा और इसको तुम बोलोगे ब्लू विट्रोल। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन कैसे होती है। देखो CuO में H2SO4 ऐड करोगे तो CuSO4 बन जाएगा और H2 और O मिलके H2O बन जाएगा। CuCO3 में H2SO4 ऐड करोगे तो CuSO4 का CuSO4 बन जाएगा, CO3 से CO2 बन जाएगा और H2 और इसका O मिलके H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से ये दो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो और इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारी रिएक्शन के कंप्लीट हो गई हैं। अब तुम्हारा लास्ट है इस सॉल्ट के चैप्टर में, वो है तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एसिड का H+ और बेस का OH- आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच H+ ऑफ एसिड completely react with the OH- of the base to give salt and water। बस ये आपको ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा कि कंप्लीटली क्या होते हैं, H+ न्यूट्रलाइज होते हैं, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला गया है। तो न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच H+ ऑफ एसिड is completely neutralized with the OH- of base to give salt and water is called neutralization reaction। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या करना है, आपको रिएक्शन लिखना है। तो एसिड हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एसिड को ले लेते हैं HCl ले लेते हैं और NaOH के साथ कंबाइन करा देते हैं। कंबाइन कराने पे क्या होगा, ये H और ये OH मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा और ये Na और ये Cl मिलके NaCl बना देगा। तो हमारा NaCl बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो एसिड है इसका H+ कंबाइन करता है NaOH बेस के OH- से, तो हमारा सॉल्ट और वाटर क्या है, बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, उससे आपका ये सॉल्ट बनता है और इससे ये आपका वाटर बनता है। तो ओवरऑल ये तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। तो अब बच्चों आपका जो कंप्लीट चैप्टर है वो कवर हो गया है और इसके जो प्रीवियस वाले लेक्चर हैं, लेक्चर 1 जिसमें पूरा तुम्हारा एसिड 1 शॉट में कवर किया है और लेक्चर 2 जिसमें तुम्हारा बेस पूरा 1 शॉट में कवर किया है, ये सारे के सारे वीडियो आपके प्लेलिस्ट में है। तो प्लेलिस्ट है तुम्हारी 2024 केमिस्ट्री। इस प्लेलिस्ट में जाकर तुम क्या है, केमिस्ट्री पूरा कवर कर सकते हो और इसके साथ में तुम अगर फिजिक्स का पढ़ना चाहते हो तो फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो सेपरेट है, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट सेपरेट है, सिविक्स की सेपरेट है, इंग्लिश हिंदी की सेपरेट है। तो तुमको क्या करना है,
प्लेलिस्ट में जाकर अपने जिस सब्जेक्ट में तुमको समस्या हो रही है उनके वन शॉट लेक्चर देखो और कवर करो। ये जो चैप्टर था एसिड बेस सॉल्ट वाला ये बहुत बड़ा था, इसलिए तुमको मैंने क्या 3 लेक्चर में दिया है। और जो तुम्हारा प्रीवियस चैप्टर है उनको मैंने तुम्हारा वन शॉट में दिया है। मतलब जो चैप्टर बहुत लेंथी हो रहा है उसको 2 लेक्चर में दिया है, और बहुत ज्यादा ही लेंथी हो तो उसको मैंने तुमको 3 लेक्चर में प्रोवाइड किया है। तो डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर हम क्या है आपको सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है अच्छे पढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली आपको शेयर जरूर करना चाहिए। तो चलो बच्चों आज के वीडियो एंड करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।